Hello and welcome to this series called Predicting the Unpredictable UPSC। यूपीएससी का प्री बड़ा अनप्रिडिक्टेबल गेम है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को भी हम प्रिडिक्टेबल बनाने निकल चुके हैं। लोग कहेंगे सर आप पागल हो गए हैं, और मैं कहूँगा कि हाँ वाकई में मुझे आप पागल समझ सकते हैं। वाकई में ये तो फैक्ट है कि यूपीएससी का प्री जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन किस तरह से मैं इसको प्रिडिक्टेबिलिटी में चेंज करता हूँ, आप इसकी रैशनैलिटी को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये काम मैं पहली बार नहीं कर रहा, 2022 में भी कर चुका हूँ। इसका प्रूफ चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपको डायरेक्टली सवाल मिलेंगे जो मैंने आपको वहाँ पर कहे थे, और बहुत कम टॉपिक्स में बताता हूँ। समंदर भर टॉपिक्स बना दिया, उससे आ गए, वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बाल्टी भर पानी दे रहा हूँ, वो चीज़ दे रहा हूँ जो वाकई में आप पूछा जा सकता है वहाँ पर। अगर चुल्लू भर वहाँ पर पूछ लिया जाएगा तो समझिए आपका काम बन गया। ऐसे ही आज की इस छोटी सी वीडियो में 2023 के प्री के लिए कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल पूछा ही जाएगा, और ये रैशनैलिटी क्या है, ये कैसे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका भी समझा रहा हूँ। मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं रख रहा हूँ अपने पास। अब जो मेरे पास नॉलेज है आप लेकर जाइए, आप लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए, अपनी स्टडी में इंप्लीमेंट कीजिए। अपनी स्टडी के हार्ड वर्क को नहीं सर, स्मार्ट वर्क में चेंज कीजिए उसको। हार्ड वर्क को कैसे स्मार्ट वर्क में चेंज करना है, सुनिए थोड़ा ढंग से, अपनी इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो बहुत छोटी है लेकिन इसमें कंटेंट बहुत बड़ा है, आप समझ पाएंगे एक बार जब ये वीडियो पूरी देख लेंगे अंत तक। मैं किस तरह से यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही एनालाइज करके ये बता दूंगा कि कौन से टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। आपने एक न्यूज़ देखा होगा जिसमें वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में रिसेंटली कुछ बोला था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बोला था, एनजीएसी के बारे में बोला था, और ये बड़ा ही अच्छा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था। मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ भी है, आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। आई थिंक ये 16 जनवरी का है। आप वैसे भी जाकर सर्च कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, और इसने बड़े मुद्दों को जन्म दिया, बड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश की, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जुडिशियल इंडिपेंडेंसी, जुडिशियल रिव्यू, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना शुरू की। तो क्या ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़, ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, ये मैं कैसे पता करूँ? वैसे तो इसका जीता जागता उदाहरण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक सवाल तो डायरेक्टली पूछा गया है, कौन सा वाला? Consider the following statement: the Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy। 2020 का सवाल है, देखिए लेटेस्ट सवाल है, दूसरा भी पढ़ लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। ये डायरेक्टली सवाल पूछा है बेसिक स्ट्रक्चर को मेंशन करते हुए। पहला मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि ये 2023 में दोबारा क्यों पूछा जा सकता है, इसका मैं प्रूफ देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में मैं आज आपको एक ट्रैप भी बताता हूँ। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मैं वैसे तो काफ़ी ट्रैप बताऊंगा, लेकिन आप एक ट्रैप इसको समझिए। सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि जब भी वो पॉलिटी के सवाल देता है तो उसमें एक ट्रैप वो ऐसा देता है जिसमें बोलता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। कभी आपने ये कई बार देखा होगा, हर बार ये ऐसे करके बोलता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस तरह से ये बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली या बोलना चाह रहा है इस चीज़ को। तो इसका आंसर जरूर बताइएगा। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, वो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था केशवानंद भारती केस ऑफ 1973, वहाँ पर बताया गया था। और जाहिर सी बात है स्टेटमेंट गलत है, वैसे मैं हिंट दे दिया, आंसर आप बताइएगा। मेरा कहने का मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर से सवाल पूछ रहा है, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, क्या उनसे भी सवाल पूछ सकता है? अगर आप स्मार्ट वर्क करना जानते हैं साहब, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर में सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस जजमेंट में बताया है ना, मिनर्वा मिल हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, और भी कई केसेस हैं जहां पर उन्होंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। उन्होंने खुद भी डिफाइन नहीं किया कि एक्सप्लिसिटली यही आता है। उन्होंने कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है, समय समय पर वेरियस जजमेंट में ये बताते रहते हैं। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक स्ट्रक्चर, रूल ऑफ लॉ, सॉवरेनिटी, लिबर्टी, रिपब्लिक, नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, जुडिशियल रिव्यू इन इटसेल्फ इज अ basic structure, harmony balance between the fundamental rights and the directive principle of state policy 39 B C 14 19, इनके बारे में आपने खूब ढेर सारे जजमेंट पढ़े होंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल करेक्टर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, power of the high court under 226 and 227, limited power of the parliament to amend the constitution
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और डायरेक्टली सवाल अभी तक एक ही पूछा है। तो विच मीन्स कि 2023 में क्योंकि ऐसा मुद्दा है तो 2023 में ये सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए तैयार कीजिएगा। क्या सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे? नहीं साहब, ये जो वेरियस जजमेंट जो ये टर्म्स बता रहे हैं, सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ, सॉवरेनिटी, लिबर्टी, जुडिशियल रिव्यू, तो क्या इन सब के ऊपर भी सवाल आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में? इनको भी चेक करेंगे। स्मार्ट वर्क का भी स्मार्ट वर्क, जी साहब आप समझिए, आप पिन पॉइंट करके पॉलिटी के सवाल अभी से बता सकते हो कौन से आएंगे। अप्रॉक्स एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं बता सकते, टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उनको उतनी गहराई में पढ़ सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर आपने इनको समझ लिया तो ये सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे सवाल पूछे गए उनको चेक कीजिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से जुडिशियल रिव्यू के ऊपर क्या सवाल पूछा गया, तो 2019 में पूछा गया था, द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू से सवाल पूछता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग द वैलिडिटी ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एनजेएसी। इसलिए इसका आंसर भी दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपका पार्टिसिपेशन रहेगा तभी ये वीडियो बनाया करूँगा। आप मेरी फिलॉसफी समझिए। फिलॉसफी क्या है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर डायरेक्ट तो पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीज़ें आती हैं उन पर भी क्या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, उनको भी आप चेक कर रहे हैं, उनको भी आप चेक कर रहे हैं और आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कौन से टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और उनको कितना डीप में पढ़ना है। अगर बहुत बार पूछा है विच मीन्स कि एक लेयर ऐड करके ही पूछेगा, उस लेयर से पीछे जाने वाला तो नहीं यूपीएससी। यानी यूपीएससी एक लेयर डीप जाकर ही पूछेगा जितना वो पूछ चुका है। तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ तक आपको जाकर उस चीज़ को समझना है। I hope you are getting my point, which means कि basic structure doctrine is important this time. Not only basic structure, the part of the basic structure which terms are known as basic structure. जुडिशरी ने अपने जजमेंट में, वेरियस जजमेंट में किन किन को बेसिक स्ट्रक्चर बोला, उनके ऊपर डायरेक्टली सवाल बन सकता है। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रीएम्बल एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जहां से सवाल पूछता रहा है। 2020 में सवाल पूछा था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का है कि नहीं है, क्या उसके पास कोई लीगल इफेक्ट है कि नहीं है। यानी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, लीगल इफेक्ट है कि नहीं है, ऐसा सवाल पूछा। लेकिन अभी तक ये नहीं पूछा कि प्रीएम्बल क्या बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अगर मेरा हिंट समझ रहे हैं, तो बॉस आप समझ रहे हैं कि अगला लेवल क्या हो सकता है। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मैंने सवाल बनाया है, टेलीग्राम पे पोस्ट किया था। आप इस सवाल को पढ़िए, आपको यहाँ पर दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज आर इन्फोर्सेबल बाय लेजिस्लेचर एज पर द सुप्रीम कोर्ट वेरियस जजमेंट, प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसमें बताइएगा मुझे ABCD में कौन सा आंसर करेक्ट है। ये सवाल का जवाब दीजिएगा। इसका आंसर जानना है, टेलीग्राम पर जाइएगा। इसके आंसर की मैंने छोटी सी वीडियो बनाकर टेलीग्राम में डाल दी है, वो आंसर आप जानेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं प्रीएम्बल को बेसिक स्ट्रक्चर से कनेक्ट करके फिर सवाल यूपीएससी में या यूपीएससी ऐसा सवाल पूछ सकता है। हाउ आई एम प्रिडिक्टिंग दिस, आई एम नॉट नॉलेजेबल एट ऑल, आई डोंट नो क्या होता है दुनिया में सारी चीज़ें। I just know previous year questions. I just know the mindset of the examiner. I just want to play with the mindset. एग्जामिनर कहाँ पर आप सोचने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको आइडेंटिफाई करके उनको पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोई काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका आंसर दीजिएगा। इस बार में टारगेट है कि आप 400 लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा इस वीडियो पर। इतनी मेहनत करते हैं, इतना सोचते हैं, इतना इंटीग्रेट करते हैं, इतना इंटरकनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बस एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे यूपीएससी की जर्नी में तो और कौन, मैं नहीं तो कौन वे वाला गाना सुना है आपने, तो मैं नहीं, ये चैनल नहीं तो कौन भाई, आप किसको सब्सक्राइब करोगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे क्वालिटेटिव कंटेंट में आकर ला कर दूंगा आपको मज़ा आ जाएगा, आपके दिमाग के सारे तार खुल जाने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।